फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, माह सियाम की जब आमद होती है तो हर आशिक रसूल का चेहरा और कल्ब खिल उठता है। एक एक करके ये मुबारक अय्याम अपने फैज़ान से हमें सरशार करते हुए रुखसत हो जाते हैं। सालों गुजरने के बावजूद भी माह रमज़ान के ये गुजरे हुए लम्हात जब याद आते हैं तो रूह को एक नई ताजगी मैसर आती है। 1431 हिजरी का माह रमज़ान अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के मदनी मुज़ाकरे, आप दामत बरकातुहुमुल आलिया के हमरा सहरी और इफ्तारी के मनाजिर, क़ब्ल इफ्तार अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में आंसुओं और हिचकियों के साथ मुनाजात। देखिए रमज़ान की पुरकैफ यादें। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के साथ आशिक़ान रसूल ने इफ्तारी करने की सादत हासिल की। आइए इसके कुछ मनाजिर देखते हैं। फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान। जारी रहेगी इंशाअल्लाह, जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल कर देती है। उम्मीद है खाने के पहले का वज़ू आप कर चुके होंगे। अब नियत कीजिए खाने के बाद का वज़ू करूँगा, इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए खाऊँगा, हुसूल सवाब के लिए मिट्टी के बर्तनों में खाऊँगा पीऊँगा, ख्वाहिश से कम खाऊँगा, हिर्स से बचूँगा, दूसरों के हरीस होने की बदगुमानी नहीं करूँगा। आखिर में सूरतुल इखलास व कुरैश व दुरूद व इस्तिग़फ़ार की तरकीब करूँगा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा गोला, खुबूदे हम हैं कहलाते तुम्हारे हैं, गोला खुबूदे हम हैं कहलाते तुम्हारे हैं, तुम
पे करम कर दो, तुम हम पे करम कर दो, मुर्शिद तुम हम पे करम कर दो। ये अर्ज़ हमारी है, तुम हम पे करम। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्'अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अत्'इम मन अत्'अमनी वस्क़ि मन सक़ानी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वअत्'इमना खैरम मिन्हु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबअना वअरवाना वअनअमा अलैना वअफ़दल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्'अमनी हादा वरज़क़नी है मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नमाज तरावी के बाद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने मदनी मुज़ाकरा फरमाया, जिसमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इल्म व हिकमत भरे जवाबात इरशाद फरमाए। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। आज रमज़ानुल मुबारक की 15वीं तरावीह पढ़कर आशिकान रसूल और मुतकिफ़ीन दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में जमा है। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। इससे पहले के सवाल जवाब शुरू किए जाएं, आइए अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। हस्बे हाल हम सब अच्छी अच्छी नीयतें करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। बिला वजह कपड़े या बदन या दाढ़ी या सर के बाल सहलाने, इधर उधर देखने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा न होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानू बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाहें झुकाए, खूब कान लगाए सुनूंगा। दो जानू बैठ जाइए जब तक बैठ सके। सल्लु अलल हबीब वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजोई के लिए बुलंद आवाज से जवाब दूंगा। ज़रूरतन सिमट सरक कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूंगा। धक्का वगैरह लगा तो सब्र कर लूंगा। घूरने झिड़कने उलझने झगड़ने से बचूंगा। खास खास बातें लिखूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बापा जान, ये इरशाद फरमाएं कि आजकल हमारे माशरे में अमूमन अम्बिया अलैहिस्सलाम की तादाद को बोलते हुए मुअय्यन कर दिया जाता है कि 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम आए, दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस तरह इनकी तादाद को मुअय्यन करना कैसा? हाँ, इनकी तादाद मुअय्यन करना, इन्हें फिक्स कर देना, ये नहीं ठीक।
1,24,000 की तादाद ज़रूर मशहूर है, लेकिन हमारे अकाबिर उलमा इसमें इख्तिलाफ रखते हैं, मना करते हैं। और अगर बाहर शरीफ में भी लिखा है कि अगर कहना ही है तो इस तरह कहें कि कमो बेश 1,24,000 अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम। कमो बेश के माने कम ज़्यादा, यानी 1,24,000 से कम या ज़्यादा अम्बिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ ले आए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा वो अगर दुकान पर गए और वहाँ पर जाकर जो है ये कहा कि मुझे ताज़ा डबल रोटी दे दो, और उस है वो एक दिन पहले की दे दी, तो अब वो अगले ने तो ताज़ा बोला है, और आम तौर पर हमारे उर्फ़ आम में यही है कि जब ताज़ा बोला जाता है तो उस दिन की मुराद ली जाती है, ना कि उससे पहले दिन की। अब इस तरह अगर कोई दुकानदार ये बेचता है तो इस क्या हुक्म होगा इसके बारे में? वो बिल्कुल जैसे ताज़ा हो ना, अंदर से निकले भट्टी के अंदर से, तो वो तो बिल्कुल चिपकती है, वो फिर कई घंटों के बाद गालिबन वो खाने के लिए ज़रा वो मुनासिब होती है। फिर यह कि इनमें किस्में भी होती हैं। ब्रेड आती है, ब्रेड तो वैसे मेरा ख्याल है 1 हफ्ते तक चल जाती है। अब अगर इसको बासी बोलते हैं तो अवाम इसकी सहार नहीं रखते इसकी, तो उर्फ में जिसको बासी कहें वो बासी, उर्फ में जिसको ताज़ा कहें वो ताज़ा। तो दूसरे दिन अगर वो नरम ही रहती है, हो सकता है बाज़ डबल रोटियाँ दूसरे दिन सख्त हो जाती हूँ, कह नहीं सकते। तो अगर सख्त हो गई तो उसकी क्वालिटी में फ़र्क आया, तो क्वालिटी में फ़र्क आया तो फिर तो धोखे से उसको ताज़ा कहकर बेचा तो गुनाहगार होगा। अगर क्वालिटी में फ़र्क नहीं आया, वो ताज़ा ही है, जैसे कई घंटों तक तो ताज़ा रहती है, तो एक आध दिन यानी दूसरे दिन भी शायद वो ताज़ा ही रहती होगी। तो अगर वो ताज़ा रहती है तो उसको अगर ताज़ा कहा तो कोई जुर्म नहीं है। और अगर वो अपने उसमें तगय्युर आ जाता है, सख्त हो जाती है, उसके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है ताज़ा के मुकाबले में, तो ज़ाहिर है कि उसकी कीमत उस हिसाब से गिरी, तो अब उसको कहना पड़ेगा कि ये कल की है। तो बाज़ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो मतलब दूसरे दिन वो उसकी क्वालिटी वो रहती नहीं है। ऐसी कई चीज़ें होती हैं कि जिनकी सेम यानी उसी दिन उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, दूसरे दिन उसकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। तो अब अगर फ़र्क आ जाता है तो उसको अब ताज़ा कहा तो ज़ाहिर है कि वो जायज़ नहीं, कि वो अब ताज़ा है नहीं, सामने नज़र आ रही कि वो उसकी सूरत ही ताज़ा जैसी नहीं है, तो अब बता दे कि ये कल की है या परसों की है, वरना बताने की ज़रूरत नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आशिक़ान रसूल ने अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया के साथ सहरी करने की सादत हासिल की। नीज़ इसी दौरान मुनाजात का भी सिलसिला हुआ, जिसमें आशिक़ान रसूल के रिक़्क़त अंगेज़ मनाज़िर देखने में आए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यग़दुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फैज़ाने रमज़ान है, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने
एक ऐसा शख्स जो को मार्केट में आता है जाता है, कारोबार करता है, कामकाज करता है, लेकिन बाबा हमारे यहाँ एक ट्रैफिक का जो रश है ये खुद एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे निज़ामुल औक़ात को तहस नहस करके रख देती है। घंटों बाबा ट्रैफिक में निकल जाते हैं, घंटों मुबालगा है, हर एक के घंटों नहीं निकलते। तो ट्रैफिक के दौरान भी जो जैसे कि निज़ामुल औक़ात का पाबंद होगा ना, तो वो अपनी उस बस में या उस गाड़ी में भी अपना कोई काम ले लेगा, इस दौरान में ये काम करूँ। मसलन बस खड़ी हो गई और पता है कि यहाँ आधा घंटा लगता है, तो मैं आधा घंटा मुताला करूँगा उसमें, या अपने औराद व वज़ाइफ पढ़ लूँगा। तो निज़ामुल औक़ात को बड़ा फ़ायदा होगा कि जैसे किसी गप शप में लग गया, बिल फ़र्ज़ को मिल गया, तो उसको याद आएगा कि यार इतने बजे तो मुझे वो खुला काम करना था, तो उससे माजरत करके चल पड़ेगा। तो यूँ इसके वक्त में बहुत बचत हो जाएगी ना, वरना कि हम लोग घंटों तक फालतू बातें करते रहते हैं, ऊपर बोलते हैं बरकत नहीं है। तो जिसने आवाज़ी तो बिस्मिल्लाह, जिसने अपने आप को औक़ात निज़ामुल औक़ात में लिया होगा वो फिर किसी को बआसानी दस्तयाब भी नहीं होगा ना। फिर क्यों दस्तयाब नहीं होगा? वो जब नहीं तो ये सारा भी उसका टाइम अपने काम के अंदर से अपने औकात को घेर लिया। अगर वो ऐसा आदमी होगा कि लोग जिसको ढूंढते होते हैं उसके लिए भी वक्त रखेगा कि भाई मसलन असर था मगरिब मेरी यहाँ मुलाकात है, अब उस वक्त तो फारिग बैठेगा तो लोग उस बीच में आएंगे तो उससे माजरत लिख कर लगा देगा कि भाई असर था मगरिब। माजरत करेगा तो लोग बज़ा नहीं हो जाएंगे, मगरूर हो गया, मिलता नहीं है। अवामी आदमी का अपना क्या टाइम होता है? डॉक्टर कड़ी फीस लेता है, तो डॉक्टर तो मरीज की एक नहीं फिर भी उसका टाइम टेबल होता है, बेवक्त तो थोड़ी मरीज वो देखेगा। मरीज की अपनी उसमें पापा वो होती है ना कि मेरे को जाना है, दिखाना है, डॉक्टर चला जाएगा, डॉक्टर चला जाएगा। फिर भी जो डॉक्टर नहीं मिलता, डॉक्टर कभी घर पे चले जाए ना, बीमार हो, डॉक्टर नहीं मिलता, तो डॉक्टर को बुरा बुरा बोलते भी तो कम नहीं है ना। ऐसा नहीं है, मैं अवामी आदमी हूँ, तो मुझे तो ये खुशफहमी है कि कम से कम इस मुल्क में जितने मेरे मुलाकात के मुतमन्नी हैं, बल्कि मजहबी हवाले से दुनिया में मेरे मुलाकात के शौकीन जितनी मखलूक है शायद ही किसी को, मैं किसी से नहीं मिलता, मैं नहीं मिलता, बहुत कम मिलता हूँ। बताओ कितने फ़ीसद बदजन हुए, कितने फ़ीसद मुझे गालियाँ देते हैं। तो आपके तो नाम लोगों का जहन बन जाता है। आपके नाम मिलने पर जहन ये बना हुआ पापा के हिफाजती उमूर के सारे मामला ना 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 ना, मैं पहले जब हिफाजती उमूर नहीं थे ना तब भी मैं हर वक्त नहीं मिल नहीं पाता था। आदमी जहन बन जाता है कि यार ये भी आखिर इंसान है, इसके भी बाल बच्चे हैं, इसके और भी काम होंगे, कि कोई दिन को आए, कोई रात को आए, कोई दोपहर के 12 बजे, कोई रात के 12 बजे, तो 25 घंटे कैसे मिलेगा? जहन बनाया ना पापा आपने, जहन बनाया, लिख कर लगाया, पर्चे दिए, खूब पर्चे बांटे। आप भी अपनी दुकानदारी के टाइम पर थोड़ी किसी को ला के बिठाओगे और बातें करोगे, आपकी तो सबकी मसरूफियात होती हैं, मैं भी इंसान हूँ। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्'अमना वस्क़ाना वजअलना मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अत्'इम मन अत्'अमनी वस्क़ि मन सक़ानी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वअत्'इमना खैरम मिन्हु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबअना वारवाना व अनअमा अलैना वअफ़दल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्'अमनी हादा वरज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी
वला कुव्वा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हादल बैतिल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। सल्लू अलल हबीब तूबू इलल्लाह। सल्लू अलल हबीब। करम कर दे भरम रख ले खुला है दफ्तरे आमाल गुबद का रो कमी ना हो मगर हूँ तेरी उम्मत से गोबद का रो कमी ना हो मगर हूँ तेरी। करम कर दे भरम रख ले खुला है दफ्तरे आमाल गुबद का रो कमी ना हो मगर हो तेरी उम्मत से गोबद का रो कमी ना हो मगर हो तेरी। नाना में इबादत है न पल्ले कुछ रियाजत है। नाना में इबादत है न पल्ले कुछ रियासत है। इलाही मग़फ़िरत फरमा हमारी अपनी रहमत से। इलाही मग़फ़िरत फरमा हमारी अपनी रहमत से। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने मदनी मुज़ाकरा फरमाया। आइए देखने की सआदत हासिल करते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जब कभी दाखिल मस्जिद हों याद करके इतिकाफ़ की नीयत ज़रूर कर लिया करें। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल ही में नीयत कर लीजिए मैं इतिकाफ़ से हूँ, आप मोतकिफ़ हो गए। दिल में नीयत हाजिर होते हुए ज़बान से भी दोहरा लेना ज़्यादा अच्छा है। चाहे अपनी मादरी ज़बान ही में कह लीजिए कि मैं एतिकाफ़ की नीयत करता हूँ। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तारी ये सब शरअन नाजायज़ है। अगर आपने एतिकाफ़ की नीयत की हुई थी तो ज़िम्नन ये सब जायज़ हो जाएगा। सल्लू अलल हबीब। आज 1431 सिने हिजरी के माह रमज़ान मुबारक का 15वां रोज़ा है। 15वें रोज़े
की ज़ोहर अदा करके आशिकान रसूल मोतिकीफ़ीन दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जमा हैं। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब, और वो भी सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं। बन पड़ा अर्ज़ करने की साई करूँगा, भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आएँ बाएँ शाएँ करता अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद सफदर रज़ा अत्तारी, पेशावर, फैज़ान मदीना। प्यारे बापा जान की बारगाह में अर्ज़ है कि रोज़ा इफ्तार का टाइम होने से पहले 5 मिनट पहले अगर रोज़ा इफ्तार करने का मस्जिद में ऐलान हो जाए और उस ऐलान पर अगर बाज़ लोग रोज़ा भी इफ्तार कर दें तो ऐलान करने वाले के मुतालिक या रोज़ा इफ्तार करने वालों के मुतालिक क्या हुक्म होगा शरीयत में? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अव्वल तो ये मालूमात की कमी है लोगों की कि वो अज़ान को इफ्तार और सहरी का सबब समझते हैं। अज़ान ना इफ्तार के लिए दी जाती है ना सहरी के लिए जाती है। अज़ान तो सारा ही साल होती है, रोज़ा तो महीने एक होता है रमज़ान में। तो इनका ताल्लुक़ नमाज़ों से है और रोज़े का ताल्लुक़ औक़ात से है। तो हर एक को अपने वक्त की मालूमात रखनी चाहिए। अब चूँकि लोग इफ्तार करते ही अज़ानों पर हैं, ये आम एक उर्फ़ हो गया इस पर, इसलिए मुअज़्ज़िन को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन कोई मुअज़्ज़िन जानबूझकर गुरूब आफ्ताब से पहले अज़ान दे दे, इसका इम्कान नहीं है। कोई मुसलमान मुअज़्ज़िन ऐसा नहीं कर सकता। ना कोई मुसलमान वक्त से पहले विसल भूंगड़ा जो बजता है वो बजा सकता है। तो अब अगर गलत फहमी की वजह से कि उसकी घड़ी ने धोखा दे दिया या गलत फहमी हो गई, घड़ी आगे पीछे हो गई, उसने अज़ान दे दी, तो उसके अज़ान के मुताबिक जिसने रोज़ा इफ्तार कर लिया, भले गलत फहमी में किया, पूरा वक्त हो गया ये समझ कर किया, इन सब को रोज़े क़ज़ा करने होंगे। कफ़ारा नहीं होगा इस पर, सिर्फ क़ज़ा फ़र्ज़ होगी। रमज़ान शरीफ के बाद वो 5 दिन जो हराम है रोज़ा रखना साल में, उनके अलावा किसी दिन क़ज़ा की नीयत से रोज़ा रख ले। मुअज़्ज़िन साहब से लड़ना, उलझना, बुरा भला कहना, बातें बनाना कि इसको भूख बहुत लगी थी, इसको रोज़ा लग गया था, इसको जल्दी खाना था, या ये जाहिल है तो बुद्धू है तो फुला है, इस तरह की बातें आपको गुनाहों में इजाफ़ा तो कर सकती हैं, आपके रोज़े को नहीं बचा सकती। रोज़ा तो आपका टूट ही गया। इस तरह सहरी में भी एहतियात की जाए। सहरी में तो मसला ही मतलब यानी कि चलो इफ्तार में तो ऐसा है कि गुरूब आफ्ताब के बाद अज़ान दी जाती है, फजर की अज़ान तो फजर का वक्त शुरू होने के बाद दी जाती है। तो फजर की तो अल्लाहु अकबर शुरू ही सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद होनी चाहिए। तो इसलिए उसका तो ताल्लुक़ अज़ान से है ही नहीं, यानी यूँ भी नहीं है। इसलिए अज़ान से पहले ही खाना पीना बंद करना होगा, लेकिन अज़ान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वक्त सुबह सादिक का वक्त शुरू होने से पहले पहले रोज़ा बंद करना लाजिम है। पानी पीकर बंद करना ही ज़रूरी नहीं है। तो तब खाना पीना अगर खा पी रहा है तो तर्क कर दे, नहीं खा रहा तो ठीक है, अब ना ही खाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम प्यारे अस्सलाम। पापा जान, मुनीर अत्तारी पंजाब की चवनी से अर्ज कर रहा हूँ। मदनी मुज़ाकरा देख रहा हूँ, बड़ा ही सरूर आ रहा है, बड़ी ही मालूमात मिल रही हैं। तो अर्ज ये थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में कौन सा लिबास था, या आप किस लिबास में जन्नत में रहते थे, इसके बारे में अर्ज गुजार हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम के वजूद मसऊद पर, सारे वजूद पर नाखूनों की तरह का लिबास था, कपड़े नहीं थे, पूरे बदन पर नाखून। वो अल्लाह ताला ने अपनी मतलब हिकमत अमली से उसको पैदा फरमाया था, नाखूनों से ढके हुए थे, जो मुझे याद पड़ता है। अगर आप है ना, नाखूनों का लिबास अल्लाह ने उनको पहनाया था। अलबत्ता जब ज़मीन पर आपका वरूद मसऊद हुआ तो वो नाखूनों का लिबास जो था वो उतार लिया गया। तो अब आपने दरख्तों के पत्ते वगैरह से सित्र पोशी फरमाई। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज असर अदा करने के बाद मुनाजात इफ्तार का सिलसिला हुआ, जिसमें आशिक़ान रसूल ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रो रो कर अपने गुनाहों से तौबा की। आइए इसके रिक़्क़त अंगेज़ मनाज़िर देखते हैं। सबब बख्श दे न पूछ अमल अल्लाह, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल।
ईमान हमारा ईमान सलामत रखना। पढ़ो कलिमा जब निकले दम या इलाही। अल्लाह हम जब भी दुनिया से रुखसत हो, ईमान को रुखसत हो, अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। या अल्लाह अपनी और अपने हबीब के इश्क और मोहब्बत हमारे रुए रुए में बसा दे। या रहमर राहिमीन, हमें अज़ाब कब्र से बचा, जहन्नम के अजाब से बचा, कब्र की वहशत से, कब्र के अंधेरे से बचाना, कब्र के सांप और बिच्छुओं से बचाना मौला। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब का सदका, रमजान की बाबरकत सातों का सदका मौला, हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिला दे दे।